दूतन संग आही प्रभु जी लेबा बादल मां। दूतन संग आही प्रभु जी लेबा बादल मां। तैयारी कर ले हाँ कलेशिया जाना संग मां। तैयारी कर ले हाँ कलेशिया जाना संग मां। दूतन के संग आही प्रभु लेबा बादल मां। दूतन के संग आही प्रभु लेबा बादल मां। तैयारी कर ले हाँ कलेशिया जाना संग मां। तैयारी कर ले हाँ कलेशिया जाना संग मां। तैयारी कर ले हाँ कलेशिया जाना संग मां। मत्ती अध्याय 25 में 5 मूर्ख रहते हैं कुंवारियाँ, 5 बुद्धिमान हैं जो अपने दूल्हे की आने की बाट जोहते हैं और दूल्हा के आने में विलम्ब हो जाता है। समझदारों ने अपने साथ में अपने मसालों के लिए तेल ले लिया और तैयारी करते रहे। ओयल की पुस्तक में लिखा है 2 कि चाहे विलम्ब भी हो जाए, दर्शन की बातें लिख ले, चाहे विलम्ब भी हो जाए तो भी बाट जोहते रहना, तो भी बाट जोहते रहना। क्योंकि जिसने हमें वायदा किया है, जिसने अब्राहम से वायदा किया, जिसने याकूब से वायदा किया, जिसने उसको इसहाक से पूरा किया, याकूब से पूरा किया, जिसने वायदा किया, वह उनमें से एक भी वायदा बिना पूरा हुए नहीं रहा। परमेश्वर हमारा ऐसा है। उसको दृष्टांत में यीशु ने अपने ही विषय में कह दिया कि मैं बादलों में आऊँगा। उसने दृष्टांत में कहा उस मूर्ख कुंवारियों की तरह ना हो कि जिन्होंने अपनी तैयारियां छोड़ दी, आशाविहीन हो गए, दूल्हे के साथ जाने में वंचित हो गए। परंतु जो दुल्हन तैयार थी वे दूल्हे के साथ चली गई। मूर्खता ऐसी भी होती है। फिर उन्होंने उन्हीं से कहने लगे, ऐ हमको भी यह तेल देना। समझदारों ने कहा, अब तुम जाओ मोल लेने के लिए उस कलीसिया, फिर जाओ किसी पास्टर को और ढूंढ लो और वचन सुनो, तैयार करो, आ जाओ। जब तक कि तैयार कुंवारियाँ दूल्हे के साथ में चली गई, दूल्हे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद ये आती हैं, हमारे लिए भी द्वार खोलो दूल्हे जी। काहे का द्वार खोलेंगे, हम तो तुम्हें नहीं जानते। क्या आज हमारी भी दशा, हम राग रंग इत्यादि में खोए हुए हैं। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, महिमा पाने का होड़, हर प्रकार के अशुद्धता और आशाविहीन जिंदगी हमारी कलीसिया या हम ऐसा ना हो कि उस तैयारी के दिन, ये तैयारी करने का दिन है जिसमें हम वंचित रह जाएं। प्रभु ने हमारे लिए एक कतरा लहू बहाया है कि हम मोक्ष पाएं, उद्धार पाएं और यह निश्चय जिसने वायदा किया है हमें अनंत जीवन देगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यूहन्ना अध्याय 14 में कहते तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर बहुत से हैं घर, मैं तैयार करने जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। भजन संहिता 48:48 में कहता है, यह
48 के 14 पद में, यह परमेश्वर सदा सदा का परमेश्वर है जो मृत्यु तक अगुवाई करता है, मृत्यु तक अगुवाई करेगा। नया नियम में कहता है सृष्टि के अंत तक सदैव, मत्ती अध्याय 27 शायद 18, सृष्टि के अंत तक सदैव तुम्हारे संग और साथ रहूँगा, ना तो त्यागूंगा। चेला बनाने के लिए कहता है पृथ्वी के सारे लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो सृष्टि के अंत तक सदैव, नहीं 28 में, मत्ती 28 का शायद रेफरेंस में 28 का 18 पद से 20 तक के है ना। सो देखो सृष्टि के अंत तक सदैव तुम्हारे संग और साथ रहूँगा। और 500 लोगों ने प्रभु को जाते हुए देखा है, 500 लोगों ने। और गलील लोग बादलों में उठाते हुए जब देखे गए, लोग देखते रहे, प्रभु जी बादलों में उठा लिए गए, तब फिर वहाँ स्वर्गदूत लोग प्रकट हो, जब बादलों में प्रभु ओझल होने लगते हैं, स्वर्गदूत लोग प्रकट होते हैं, ऐ गलीलों तुम क्या देखते हो। जैसे ये प्रभु जा रहे हैं वैसे ही ये आएंगे, बादलों में आएंगे। सो इस गीत का सारांश यही है। अब मैंने जो हृदय के अंगना सजाए हों, विश्वास के दिया जलाए हों, वो पैरोडी गीत बन तो गया, लेकिन उनका सार मत्ती अध्याय 24 से 25 से, और मैंने मत्ती अध्याय 24 के कुछ पदों से लिया है। एक छोड़ दिया जाएगा, एक छोड़ लिया जाएगा, सजा ले हेगे कुंवारी मला, मैं एस्तेर की पुस्तक से उसको लिया कि हेगे के अंडर में छहर्ष राजा के दिनों में जब बस्ती त्यागी गई, फिर राजकुमारियां इकट्ठी की गई, हेगे के उसमें तैयार की गई। हेगे ने सब कुंवारियों को मनचाहा जो चाहते थे तैयार होने के लिए 6 माह तक के या जितने दिन ठहराए दिन तक के उनके तैयारी करने के लिए दिया, तो उनके अंडर में थी। आज पासवान जो है हेगे हैं, आज आपको वचन की शिक्षा देते हैं और तैयारी करते हैं। पवित्र आत्मा तो सब कुछ है, लेकिन मनुष्य को, एक पासवान को, एक चरवाहे को इस्तेमाल कर रहा है और उस अपनी कलीसिया को सजाने के लिए हर प्रकार की वचनों से सुसज्जित करके, वचनों को भेदों को बता करके प्रभु के दिए बातों को कलीसिया को दे रहे हैं, यानी उनके अंडर में सजाया जा रहा है। और जैसे एस्तेर सब कन्या ठहराए हुए समय में राजा सहर्ष के पास में बुलाई गई, और उनमें से एस्तेर, उसके लिए राजा ने, उसने ठहराए हुए चीज़ों से अधिक कुछ ना मांगा। एस्तेर रानी नहीं बनी थी, और राजा सहस्त्र ने राजदंड बढ़ाया और बस्ती की जगह में एस्तेर रानी बन गई। ये सब कई वचनों को लेकर के मैं वहाँ पर वर्णन किया हूँ। और अंत के दिनों में तो एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पिसान पिसत है दुई मन खे, एक उठा लिए जही एक छोड़ दिए जाएगा। इस प्रकार से कई बातों का वर्णन है। सो गंभीरता से हम लोग तैयार हो जाएं, प्रभु आशीष दे। मैं हूँ पास्टर नरेश सिरवानी, कांकेर, छत्तीसगढ़।